केमती बंद हो जाउतला एबे आछि हला हो गुड मॉर्निंग क्लास वेलकम टू ICS एकेडमी आउ जहाँ पढ़ाई सब पढ़ी के आसो आज पचारि जहाँ भी तुम तो कही पारलानी पढ़ी के आसो नेक्स्ट क्लास रु है आउ लाइक करदेव शेयर कर दियो टिके हाँ चैनल टे सब्सक्राइब भी करदेव आमर टॉपिक आज कौन अच्छी प्रिएम्बल प्रिएम्बल पूर्व आम पढ़ा आग आमर हिस्ट्री कौन थिला हिस्ट्री केमती प्रिएम्बल टा आसला केमती से नेले आमर गवर्नेंस केमती पावर नेले आमर ब्रिटिश वाला से सब बढ़िया यहाँ देख प्रिएम्बल टा आमर अच्छी फ्रंट पेजटा यहाँ को आमर कौन कह हुए तुमको कही पार्टी नहीं सेटा को आमर कॉन्टेक्स्ट कह हुए कि इंडेक्स कह हुए आउ इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह हुए आउ गोटे भी कह हुए दिस इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल को तो नेक्स्ट आसिया देख एटा आमर लिखाई मुझे गोटे टाइम लाइन तुम बुझे आग केमती होता कौन सब ऐड करिया नहीं गोटे गारटे पकया हाँ आसरे है सीधा है हाँ देख आमर 1764 रे गोटे बैटल होता बैटल ऑफ बक्सर है एटा जो हिस्ट्री पढ़ानी से सब चैप्टर रो गोटे गोटे टाइम लाइन एमती बनवा यहाँ खाली तुमको हिस्ट्री टिके बुझाऊँ बोले टाइम लाइन टा बनाऊँ 1764 बैटल ऑफ बक्सर कहा कहा भितर होता ये जानी रॉबर्ट क्लाइव थिले EIC साइड रु है एगेंस्ट थिले आमर 3 जण किंग आम इंडिया रो 3 जण किंग थिले तांका ना कौन कौन मीर कासिम ये थिले कहार किंग को ये अवध अवध एटा को अवध कह अवध कहला से तापरे नेक्स्ट थिले किए सुजाउद्दौला ये को किंग हेतबे मुगल 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 एम्परर तापर आउ जने किए थिले शाह आलम 2 ये कहार थिले बेंगल रा तो ये जो वारटा है किए जीति थे तुम भावुच रॉबर्ट क्लाइव जीति थिले नाई 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 सुजाउद्दौला मुगल रो थिले शाह आलम थिले बेंगल रो शाह आलम बेंगल रो थिले तांकठू आमर रॉबर्ट क्लाइव नहीं थिले कौन दीवानी राइट्स नहीं थिले हला शाह आलम 2 थिले बेंगल रो तो ये जो जीतिले रॉबर्ट क्लाइव से कौन कले मीर कासिम थिले अवध रो तांकठू केतेटा तांकर ये नहीं गले तांकर केतेटा छोट छोट राज्य जो थिला नहीं गले सुजाउद्दौला भी किसी नहीं गले लाइक इलाहाबाद वाराणसी से मुगल थिला माने यूपी साइड तांकर थिबो ना ऑब्वियसली तो तांकठू सुजाउद्दौला सेटा नहीं गले शाह आलम 2 का पाखरु बेंगल प्रोविंसेस रो टोटल दीवानी राइट्स नेले बेंगल प्रोविंसेस रे दीवानी राइट्स कमाई नेले बेंगल प्रोविंसेस रे कौन कौन आसथिला बेंगल बिहार ओडिशा हाँ मेनली ये 3टा ही थिला तो से एथिरु जो से तांकर दीवानी राइट्सटा नहीं गले से हेटी काइंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर देले कि बेंगल रो जहाँ रहिला कौन कहलो जुडिशियरी हो पुलिस हो टैक्सेशन सिस्टम हो दीवानी राइट्स माने टैक्स है तो से सब नहीं गले कहा अंडर को कंपनी अंडर को नहीं गले बाकी जहाँ रहिला सब माने केमती पीस एंड ऑर्डर मेंटेन रहिबो स्टेट रे कौन से सब रहिला का पाखे शाह आलम को पाखे से तापर जे प्रिकर्सर आसते पर जे आसते से सब सेमती पपेट नवाब होगी रही
शाह आलम टू रीजन कौन थिला ये जो बैटल ऑफ बक्सर रो रीजन कौन थिला ये मीर कासिम जो नथिले ब्रिटिश भाई कि गोटे पपेट नवा भाया ट्रीट करेंगे बट से पपेट नवा भाया कम कर ब्रिटिश जो गोटे ट्रेड राइट थिला से ट्रेड राइट टाको से मिसयूज करते माने हाईएस्ट जो ऑफिशियल्स माने थिले माने मिसयूज करते जोटा को अपोज करते कि मीर कासिम से वार्टा माने बैटलटा होता आ बैटल जो भी बैटल हुए गोटे एंड केमती हम से एंड हाँपाई कौन थाए गोटे ट्रिटी हुए ना ट्रिटी हुए हाँ से समझौता है ये करा हुए तो ये 1765 रे है आमर ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद है ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद ता अंडर रे से कौन है बेंगल रे दीवानी राइट्स कला क्या पाखक कंपनी पाखक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पाखक है तापर नेक्स्ट आसला 1765 पर 1833 हाँ या एटी जो 1765 रे नुहे एटी कौन होता गवर्नर ऑफ बेंगल अपॉइंट होते आउ गोटे कैंडिडेट को छोट करदे हो पार छाड़ एटा छोट हेनी हेनी ना होनी छाड़ हाँ हाँ है ठीक ठीक है ये जो 1765 रे ये आमर किए आसिले रॉबर्ट क्लाइव कौन थिले रे गवर्नर ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल एपर्यंत हेनी गवर्नर जनरल केतेबेले हेले 1773 रे गोटे आसिला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सेठी हेले कौन एटा होजी रेगुलेटिंग एक्ट या अंडर जो रेगुलेटिंग एक्ट आसिला ता अंडर रे हेला कौन गवर्नर ऑफ बेंगल को नाटा को चेंज कर दिया है गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल है गवर्नर जब गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल के हेले ताले 1773 रे तापर आसिला 1833 रे कौन है 18 या पर ये कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सॉरी एटा थिला चार्टर एक्ट है छाड़ है या सर कटिगला अरे कि अच्छा लाइब्रेरी ये वॉइस टा चेक करथु हला हां हला तबरा से भी अधा उड़ी जाइए छाड़ हाँ मुझे पढ़े जी लिखी देच नोट डाउन कर देच जोड़ा कही 1773 1783 17 लिखी दे है 1833 रे कौन होता ये होता कौन ये है गवर्न हाँ रेगुलेटिंग एक्ट सॉरी यहाँ हूँ चार्टर एक्ट 1773 टा हूँ रेगुलेटिंग एक्ट 1833 हूँ कौन चार्टर एक्ट फास्ट कौन थी हम कहली तुमको गवर्नर ऑफ बेंगल थिले तापरे
1773 रे कौन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल, तापर 1833 रे कौन है गवर्नर ऑफ इंडिया, तापर आसला हमर कौन वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय ऑफ इंडिया केबे हितले 1858 रे। ता पूर्व 1857 रे गोटे नोटेबल इवेंट हेतला, कौन हेतला? हाँ सिपाही म्यूटिनी हेतला। हला तापर एठी 1858 रे सेठी हला कि हमर वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एठी हमर मु सीक्वेंस ता तो लिखि दोची ना मन रहिला गवर्न छाड़ ता लिखुनी आउ तापर कौन है जो 1857 जो सेपाई म्यूटिनी है से ब्रिटिश माने फील कले कि एबे गवर्नमेंट माने इंडिया पीपल मानू डायरेक्ट लॉ मेकिंग प्रोसेस रे इंट्रोड्यूस करिया को पड़िबो, से मानू आनिया पड़िबो कि माने अवेयर हे गलेनी, से माने अवेयर हेलेनी, से मानू लॉ मेकिंग प्रोसेस रे न आनले से माने तांको प्रोटेस्ट को आहुरी चालू रखिबे, आमे ट्रेड भी जो करूचे सेटा भी करि परिबानी। तो से कौन कले 1861 रे लॉ मेकिंग प्रोसेस रे आनिबा पई हमरो लोक मानू सेटा राजी हे गले 1861 रे। तापर से लॉ मेकिंग प्रोसेस रे आसिले, देन तापर टाइम पासेस टिके टाइम गला, देन तापर आसला हमरो कोन 1909 रो एक्ट हेतला, से तापर 1919 मु तुमको कहितली कोन डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हेतिला, आउ 1935 रे हमर कोन हैला डायरकी और बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हला है। बाकी या भीतर भी आहुरी बहुत गुड इवेंट है, आम जो हिस्ट्री पढ़ा से पढ़ा है। तो जो 1935 रे जो एक्ट इंट्रोड्यूस होता देख या पूर्व पेज रे बोधे थी, हाँ देख काउंसिल एक्ट जो 1861 है, तापर इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 रे, सीड ऑफ सेपरेटिज्म से आसला 1909 रो जो काउंसिल एक्ट को यहाँ कह हुए मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। सॉरी अंबेडकर सर आपन को ऊपर लिखिदेली मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। ये जो लॉ ये मॉर्ले किए थिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिले, आउ मिंटो वाइसरॉय। ये जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म रे सेपरेट माने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में आसला, माने हिंदू आउ ये से सेपरेशन में सीट से ये करथिले। बाकी सेते बेले कहीं माने आईएनसी होंदु कि मुस्लिम लीग वाला होंदु, से कहीं एते एते माने कहीं ये दे नथले कि तांको कथा कि ध्यान दे नथले, मानि नथले तांको कथा को। तो याकू कुहा हुए कोन मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल सेपरेशन जो आमर अच्छी कम्युनल बेसिस रे जो कम्युनिटी बेसिस रे सेपरेशन पई से ये देथिले तांको एत पई कुहा हुए मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल सेपरेटिज्म। तापर आसला कोन डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो डिमांड केबे हैला हमर 1934 रे डिमांड हेतिला, फर्स्ट डिमांड हेतिला 1934 रे। तापर 1935 रे आसला कोन हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सेठरे हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पई काइंड ऑफ मानि थिले, टिके टिके मानि जाइथिले। तापर सेटा अपोज हेतिला का ये रे मुस्लिम लीग, से कहितला हमर से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिला सेटा हमर कोन कहितला जॉइंट इलेक्टोरेट रहिबो बोली। मुस्लिम लीग वाला कोन चाहले सेपरेट इलेक्टोरेट से मानकर इच्छा थिला काहे ना अधिक टिके नहले जदि भी जॉइंट इलेक्टोरेट रहिबो से माने अधिक रिजर्वेशन चाहुदिले। तो एडी मुस्लिम लीग अपोज करथिला। देन सेठू तापर हमर कोन जो धीरे धीरे सेपरेशन आसिला, जेतबेले मु तुमको कहले 1929 रे 28 रे नेहरू रिपोर्ट आसिला, सेतबेले जिन्ना तांका सेटा एक्सेप्ट कर नथिले, से आईएनसी रु अलगा हे जाइतले, माने कांग्रेस टू अलगा हे जाइतले, बट सेठी सेपरेशन हे नथिला। सेपरेशन माने मुस्लिम लीग एठी जेतबेले अपोज कला, तापर सेपरेशन पई धीरे धीरे आसिला, से सेठी ये करथले कि हम सेपरेट नेशन सेपरेट स्टेट होबा चाहूचू। तापरे 1945-46 आसला बेलू आमर बुझिले से मुस्लिम लीग वाला मानु ना, तो आमको पार्टीशन को एक्सेप्ट करिया पड़िबो, नहले आमे भी इंडिपेंडेंट नेशन हे परिबानी। तो से पार्टीशन को एक्सेप्ट कले आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तापर गोटे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हेतिला। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन केबे पास हैला 1946 रे, के पास करथिले? अरे एटा कटि जाउची, येटा स्पीकरटा बंद हो जाउची बार बार, के देखु ना कहू ना टिके कौन अप डाउन हबो, चेंज करे ना कौन करे? शुभुची कि ना मते कह ताले
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पास करथिले जवाहरलाल नेहरू हैला ती तापर हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमर फाइनली आस्थिला भारी 1946 रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी आसी जाइतला तापर हमें इंडिपेंडेंट हेले 1947 ने हमर निजर पूरा टोटल हम सेटा को ये करले हैला एतिकी थिला हमर हिस्ट्रीटा माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूर्वरु हमर केमते हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांड केमते हेतला कोन सेटा एटा मन रखिबा 1946 रे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हेतला पास करथिले कि जवाहरलाल नेहरू एठी से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट करैथिले माने कहले हमर निजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहबा सेतरा हमर एतिकी एतिकी मेंबर रहबे से अनुसार से एठी पास करैथिले छाड़ दिया को हला ये किए भीमराव अंबेडकर हाँ बीआर अंबेडकर तांको कौन कहा हुए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा ये लिखा है कौन ए ड्राफ्टिंग कमिटी मुझे तुमको कही गोटे इलेक्ट कराइला कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनवाई ड्राफ्टिंग कमिटी ए ड्राफ्टिंग कमिटी वाज इलेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 29 अगस्ट ऑफ 1947 माने हम इंडिपेंडेंस हमें हेले केबे 14 अगस्त रे ता 14-15 दिन पर गोटे ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर्स मानू सिलेक्ट कराहला इट इलेक्टेड डॉक्टर बीआर अंबेडकर टू बी इट्स प्रेसिडेंट से ड्राफ्टिंग कमिटी रो प्रेसिडेंट किए थिले बीआर अंबेडकर द कॉन्स्टिट्यूशन आज प्रिपेयर्ड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज सर्कुलेटेड ऑन 21 फेब्रुआरी 1948 से कौन है से जो ड्राफ्टिंग कमिटी तांका रिपोर्ट मु कहि ना से 6 मास रो भी कम टाइम बसथिले मीटिंग हेला ड्राफ्टिंग कमिटी रो सेथरे से तांका टोटल कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करथिले बाकी तापर जो प्रोसेस टा हेतले एते लेंदी 2 वर्ष हमर वेट करिया पड़थिला सेटा कम हेदिला जो लोक मैंने थिले हमर से माने बुझी पार नथिले माने कोन अछि हम कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन से जो लिखि जंदी सेटा से बुझी पार नथिले तो समस्त जो माने पस्थिले सेठी पार्लियामेंट से माने डाउट उठला कि कोन एटा तुम रखिजो कोठु आनचो कोन पय आनचो तो सेटा तांको बुझेइबा पई तांको 3टा रीडिंग करिया पड़थिला टोटल 3 थर रीडिंग करिया पड़थिला कॉन्स्टिट्यूशन रो सेति में हमरे डिले हेतला तो ए जो ड्राफ्टिंग कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन टा तयारी गला तापर 21 फरवरी 1948 रे से सब पार्लियामेंट रे मेंबर्स मान भितर गोटे गोटे कॉपी बंटा हैला कि तुम पढ़ कोन डाउट अछि पचार फर्स्ट टाइम एठी आसी जाइतला ऑलरेडी दिस फॉर्म द क्या अच्छा लाइब्रेरी देख लो भैस आसछि कि नहीं आसछि हो तापर नेक्स्ट आसला कौन बीआर अंबेडकर विषय लिखाई भीमराव रामजी अंबेडकर से बर्न होते के 14 एप्रिल 1891 रे तापर तांका डेथ के 6 डिसेंबर 1956 पॉपुलरली आल्सो नोन एज बाबा साहेब एटा तमरा स्टैटिक रे गोटे पॉइंट आसे माने एमती आसे ना निक नेम टाइटल सब का कोन दिया हेते बाबा साहेब टाइटल जदि क्वेश्चन आसला बाबा साहेब कहा को दिया हेतला बोले बीआर अंबेडकर वाज एन इंडियन जूरिस्ट माने तांकर लॉ से सब जुडिशियरी प्रोसेस विषय रे तांको नॉलेज थिला से पे जूरिस्ट को जहार थाए से मानकु जूरिस्ट को हुए पॉलिटिशियन पॉलिटिकल ऊपर तांकर नॉलेज थिला फिलोसोफर भल माने ह्यूमैनिटीज आइडिया से सब भल थिला तांकर हिस्टोरियन आउ इकोनॉमिस्ट बाराक ओबामा रिफर टू डॉक्टर अंबेडकर एज ए फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया
किए रिफर फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोली रिफर करछनी काहा को डॉक्टर अंबेडकर को किए रिफर करछनी बाराक ओबामा ड्यूरिंग हिज एड्रेस स्पीच इन इंडियन पार्लियामेंट ए स्पीच डिलीवर्ड बाय श्री टी कृष्णमचारी ऑन नवेम्बर 5th 1948 इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शोज दैट से कौन गोटे स्पीच देइथिले किए टी कृष्णमचारी से कहिथिले डॉक्टर अंबेडकर वाज इनफैक्ट द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आवर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तार चीफ आर्किटेक्ट किए डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर. In his speech, Krishnamachari drew the attention of the assembly to the fact out of 7 members तांको छड़ा जो बाकी 7 जन थिले सेमानक भितरु जणे मरि जाइथिले से ड्राफ्टिंग कमिटी भितर जण मरि जाइथिले किंतु रिप्लेस हेन तांको रिप्लेस रे आ के आसी नथिले तापरे वन वाज अवे इन अमेरिका से आउ जणे अमेरिका रे थिले बहुत मैक्सिमम टाइम में से अमेरिका रे थिले तो तांकर भी एते किछि कंट्रीब्यूशन हे पान दे पान नथिले से and another member was more engrossed in the affairs of the state आउ जने पर्सन जे थिले से स्टेट र माने चीफ मिनिस्टर भले थिले तो तांको से तांको स्टेट मैटर ऊपर बेसी टाइम से इन्वेस्ट करथिले and also that one or two other were mostly away from Delhi because of health reason बाकी जो जने दि जन थिले से माने दिल्ली रु बाहर थिले तो मेनली की ही सब काम करथिले बी.आर. आंबेडकर बाकी सब दो काम करथिले तो तांको कुआ होची कोन चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैला साइड कौन लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स टू एस्टैब्लिश द फंडामेंटल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन lays down their structure composition powers and principal function defines the interrelation of one organ with another and regulates the relationship between the citizen and the state more particularly the political relationship से को जो सिटीजन है आउ स्टेट है भितर रिलेशन कौन रहिबो से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहिबो तार कंपोजिशन कौन रहिबो वर्क कौन रहिबो एई सब को डिटेल्स डिस्क्राइब किए करछ हमर कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स हाउ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हमर केते स्टेट अछंदी आ यूनियन टेरिटरीज 8टा तो केमिति से सब डिवाइड हेचंदी कोन आउ देयर आर गवर्नमेंट एट बोथ लेवल्स माने सेंटर रे अछंदी स्टेट रे अछंदी यूनियन टेरिटरी रे भी गवर्नर अछंदी से सब अछंदी हमर वन एट द सेंटर फॉर द एंटायर कंट्री एंड द अदर इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर द दैट पर्टिकुलर स्टेट और यूटी हैला सब माने सेंटर रे अछंदी हमर टोटल कंट्री रो एडमिनिस्ट्रेशन पई आ बाकी ई स्टेट और यूनियन टेरिटरी रे भी तांकर गवर्नमेंट अछंदी. This was done because the members of Constituent Assembly felt that India was large country and one government at the center would not be able to solve the problems and look after the interest of all people and different religions. हला माने इंडिया हमर केते बड़ कंट्री आ डाइवर्सिटी भी रहउची बहुत डाइवर्सिटी एते सब डाइवर्स कल्चर डाइवर्स रिलीजन से सब भितरे खाली जदि सेंटर रे गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट थांदा से केबे पॉसिबल हेतने कि सब कंट्री सब स्टेट रो लोकंकर कोन प्रॉब्लम होची बुझिया पॉसिबल है ना ना से सब स्टेट रे हमर गोटे गोटे गवर्नमेंट रखाई जे कि स्टेट को रिप्रेजेंट करूचनी जे कि सेंटर पाखे है बुझी पारल कौन डाउट हो जदि पचारिबो. The constitution was finally adopted on 26 November 1949 हैला मु तुम कहली 1949 26 नवंबर रे कौन हैला constitution adopt हो जाइथिला. The constitution was enforced with effect from 26 January 1950 कम में आमको मन रखिया जो पूर्ण स्वराज दिवसटा अच्छी ताकू मन रखिया ना लोक भूल जाए ना सेटा आम फास्ट आम इंडिपेंडेंस आम से प्लेस नहीं आवेयर होते एत अधिक तो से जनवरी 26 डेटा को मन रखापी आम 1950 रे आने कौन एनफोर्स कराला कॉन्स्टिट्यूशन को. फ्रॉम दैट डे इंडिया बिकम ए रिपब्लिक. रिपब्लिक माने कौन गोटे कंट्री गोटे हेड रही कि प्रेसिडेंट से डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली हो लोक मान द्वारा ही इलेक्टेड हम. आमर केमती प्रेसिडेंट इलेक्ट हो डायरेक्ट इलेक्शन ना इनडायरेक्ट इलेक्शन. इनडायरेक्ट इलेक्शन आम इलेक्ट करुचे आम रिप्रेजेंटेटिव को से जाकि इलेक्ट कर प्रेसिडेंट को. आमर कंट्री कौन डेमोक्रेटिक कंट्री गोटे डेमोक्रेसी जो वर्डटा अच्छे दुईटा टर्म आसी डेमोस और क्राटस. डेमोस मीन्स पीपल क्राटस मीन्स रूल है माने रूल बाय द पीपल डेमोक्रेसी को कहुचे. डेमोक्रेसी मीनिंग रूल बाय द पीपल. तापर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन माने सबुठु लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होचे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम पई को सबु बाहर एते सारा बोरोड करी कणा हेची सेथि पई आउ गोटे रीजन हो जे कोन 1935 रे जो एक्ट हेतला सेटा पूरा माने बहुत ब्रीफ थिला सेथि पई सेथरु बहुत सारा हमर बोरो करा हेची. तापर भी हमर जो इंडिया रे एते इंडिया रो साइज भी बड़ अछि डाइवर्स कल्चर लोक अछि वेराइटी सब माने अलग अलग ये अछि ना समस्त पई देखि कि बनेला बेलकु
आस्ते कन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिक लार्ज हो जिवो तो लॉन्गेस्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप कही कौन आमर गोटे ही सिटीजनशिप अच्छे आम इंडियन बोली 3 टायर गवर्नमेंट सेंटर रे गोटे रोचे स्टेट रे गोटे रोचे बाकी आमर डिस्ट्रिक्ट मानक पंचायती राज म्युनिसिपालिटी से सब भी अच्छी ना से 3 टायर गवर्नमेंट कहला फंडामेंटल राइट्स अच्छी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कही लास्ट क्लास रे रिपब्लिक फेवर्स टू बैकग्राउंड क्लासेस जो SC ST एल से रिजर्वेशन वगैरह भी अच्छी यूनिवर्सल फ्रांचाइज जो वोटिंग राइट्स अच्छे हमारा समस्त को 18+ इयर्स हेल्ले समस्त भोट दे पारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन माने कौन रोचे सेंटर आउ स्टेट दीटा डिवाइड होकर रोचे से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने लोक इलेक्ट करके पार्लियामेंट को पठाउछन रिप्रेजेंटेटिव आउ सेठी से माने लोक मान को रिप्रेजेंट करके जहाँ प्रोब्लेम है कि कौन से ये कर एड्रेस कर एंड सॉल्यूशन बाहर करा होचे हला सरला बुझीगल टोटल कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ क्वेश्चन शुण तुम डेट मन रही जदि किसी असुविधा ना कि तुम मुझे ना गुड़ाक कहूँ केबे कौन इवेंट होता कहा पर कौन होता से सिक्वेन्सटा एटलिस्ट मन रख से सिक्वेन्सटा मन रहीगले तुम थे थे रिडिंग भी करदेव तुम डेट गुड़ाक ऑटोमेटिक मन रही बुझिपार तापर प्रिएम्बल कौन प्रिएम्बल मुझे कही तुमको इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट पेज रे अच्छे आमर प्रिएम्बल गोटे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि एटा गोटे माने बहुत कंट्रोवर्शियल थिला प्रिएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि नहीं एटा खसी जाउची खाली हाँ बा तापर हाँ हेती कि हस थाओ हाँ बरा हाउ प्रिएम्बल कौन मुझे इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ए प्रिएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच लेस डाउन द आइडियल्स इट अटेम्प्ट्स टू प्रमोट फास्ट हो जाउची कि रे फास्ट हो जाउची चलिबो हाउ आ टिके स्लो करिया A preamble is an introductory statement of a constitution which lays down the ideals it attempts to promote. A preamble to an act or of parliament gives its reason and purposes and lays down the aims and objects for which a particular act has been passed. है से पार्लियामेंट में तुमको कही कौन अच्छी कंट्रीटा आमर कौन जो डॉक्टर SSS जोटा कही डॉक्टर SSS माने सेटा होची आमर कंट्रीर नेचर टाइप ऑफ कंट्री माने कंट्री कौन आम कंट्री नेचर कौन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट तापर जो आमर तापर कही जे जले भी जोटा कौन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी से सब है कौन फ्रैटर्निटी बी फॉर ब्रदरहुड टाको कुआ हुए कौन फ्रैटर्निटी है माने प्रिएम्बल नेम है हमर सेटा फ्रैटर्निटी बोली से तो सेटा को कुआ होची कौन सेटा होची तार कौन ऑब्जेक्टिव्स टू अटेम्प्ट माने हमर कंट्री रो ऑब्जेक्टिव कौन हम कौन अटेंड करियर अछि हला द आइडिया ऑफ प्रिएम्बल हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA एटा मन रखो प्रिएम्बल हमर कोठो आस्तिला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है USA रा फुल फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA काडू आसी हमर प्रिएम्बल कॉन्सेप्टा USA रो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 केबे इफेक्ट को आस्तिला As an introduction, it is not a part of the content, but it explains the purposes and objectives with which the document has been written. से तमने कौन कहली से पार्ट नुहे कॉन्स्टिट्यूशन रो किंतु इनिशियली एटा थिला कि पार्ट नुहे बट सेथिरे कौन अच्छे पर्पस कौन ऑब्जेक्टिव कौन से सब रिटन अच्छी सो इज द केस ऑफ प्रिएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन as such as preamble provides the guidelines of the constitution preamble कौन करुची it provides the guidelines of the constitution रो guideline कौन सेटा provide करुची preamble the preamble in brief explains the objectives of the constitution in two ways one about the structure of the governance and other about the ideals to be achieved in independent India structure of governance से जोटा कहूथिले हम नेचर टा आउ आइडियल्स टू अचीव माने ऑब्जेक्टिव कौन रहिला हमर इट इज बिकॉज ऑफ दिस द प्रिएम्बल इज कंसीडर्ड टू बी द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल को आउथले कौन कहा होची की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मु तुम प्रिएम्बल रो कौन कौन सब कहली गोटे इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
जहाँ भी जब क्वेश्चन आसला तुमको क्या कह बोले तीन टाक भितर प्रिएम्बल तापर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिएम्बल प्रिएम्बल ऑब्जेक्टिव कौन एटा तुमको कही हैला ऑब्जेक्टिव व्हिच ले डाउन इन प्रिएम्बल आर डिस्क्रिप्शन आगो फास्ट देखा एठी अछि हमर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन स्टेट सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैला आउ तापर आसला हमर ऑब्जेक्टिव जोड़ा अटेंड करियर अछि जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी जस्टिस माने सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी माने समस्त को समान रेस्पेक्ट माने स्टेटस समस्त मेंटेन क्या छोट बड़ भाबानी और समस्त को अपॉर्चुनिटी क्या जॉब सेक्टर हो कि कोई भी सेक्टर रे समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलिबो फ्रैटर्निटी फ्रैटर्निटी आश्योरिंग डिग्निटी एटा तो गोटे क्वेश्चन आसी परिबो हैला डिग्निटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल जो अच्छे हमारे डिग्निटी सेटा हमारा को टर्म आमे को टर्म रे आश्योर करा है तो कौन फ्रैटर्निटी टर्म जो अच्छी सेटा आश्योर करुची डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हैला डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन आउ गोटे तुमको कही सोशलिस्ट हैला और सेक्युलर हैला और इंटीग्रिटी ए तीनटा ऐड हेतिला केबे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 रे हैला ए तीनटा टर्म नुआ ऐड हेतिला ता पूर्वरु एठी खाली इंडिविजुअल यूनिटी ऑफ द नेशन थिला ए जेतल 1976 रे इंटीग्रिटी भी ऐड हे गला बुझी पारला मन रखिबो कोन कोन तीनटा टर्म ऐड हेतिला सुबुजी क्लियर माने ये रे देखो सुबुजी तो पर्पस ऑफ हैविंग प्रिएम्बल The preamble of our constitution serves two purposes. It indicates the source from which the constitution derives its authority. आमर जो constitution अच्छी सेटा मु कहल ना कहिदिली सुप्रीम ता पाखरे सुप्रीम पावर अछि बोली तो सेटा तार जो सुप्रीम पावर ता अछि काहाटो डिराइव करूची आम मानगठो डिराइव करूची फ्रॉम द पीपल देखिबा प्रिएम्बल रे एठी देखो सेटा या पर एठी टेक्स्ट भी लिखा आइजबो हां देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैला आम मान ए पीपल ऑफ इंडिया कठू से कौन करुची कॉन्स्टिट्यूशन तार निजर सुप्रीम पावर जोटा हेटा ड्रॉ करुचे डायरेक्टली ड्रॉ करुचे तापर कौन इट ऑल्सो स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट माने हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो कौन ऑब्जेक्टिव अछि सेटा को केमते प्रमोट करिया को अछि कौन कौन सब प्रमोट करिया अछि हम कंट्री रे से सब भी स्टेट करुचे हमर के प्रिएम्बल तो प्रिएम्बल मेनली दीटा पार्ट अच्छी कौन दीटा जिनस अच्छी जोटा माने नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नेचर ऑफ कंट्री आउ ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कंट्री हैला ए दीटा पार्ट होची हमर मेन पार्ट तापर जो प्रिएम्बलटा अच्छी सेटा हमर बुझोची कौन वी द पीपल ऑफ इंडिया हमठू से पावर तार ड्रॉ करूची हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेसी रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन ए जो पांचटा तार नेचर रहा सबू सिटीजन मानक इक्वाली से समस्ते सेटा माने ग्रहण करि पारिबे जस्टिस जस्टिस रे टाइप कौन कौन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल देख एटा भी गोटे क्वेश्चन आसी परिबो तमरो को माने चारटा क्वेश्चन देथिबो सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कल्चरल जस्टिस रे को जस्टिस हमर प्रिएम्बल रे रिटन नाही तार आंसर कौन हवा कल्चरल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप हैला बुझिला लिबर्टी माने कौन फ्रीडम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी फ्रैटर्निटी माने ब्रदरहुड आश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल मु जोड़ा कहली फ्रैटर्निटी आश्योर करूची कौन डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नेशन भी किए आश्योर करूची फ्रैटर्निटी टर्म आश्योर करूची हैला in our constituent assembly the 26th day of November एटा कौन 26th day of November एटा होची adoption day केबे adoption निया हैला सेटा को एटा डेटा भी मेंशन अछि हमर प्रिएम्बल रे हियर बाय adopt enact and give to ourselves this constitution तुमको जदि गोटे क्वेश्चन आसीबो प्रिएम्बल रे कौन कौन मेंशन नाही ऑप्शन देथिबो तुमको नेचर ऑफ कंट्री तापर आ गोटे ऑप्शन देथिबो ऑब्जेक्टिव टू अचीव बाय द कंट्री थर्ड रे देथिबो डेट ऑफ एनैक्टमेंट फोर्थ रे देथिबो नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट नेम ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन हम बताइल आंसर कौन लास्ट ऑप्शन टा हबो एटा माने नेम ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
है ये टेक्स्ट ऑफ प्रिएम्बल प्रिएम्बल जो टेक्स्ट अच्छी मुझे कहली वी द पीपल इंडिकेट्स स्लाइड गुड़ा क्लियर आसुनी कि स्लाइड वीडियो रे क्लियर आसुनी कैमेरा प्रोब्लेम हो कि क्वालिटी स्लाइड गुड़ाक देखा जाऊनी से तो मोबाइल देखिले आसची हाउ हाउ ठीक अच्छे तापर टेक्स्ट ऑफ प्रिएम्बल ये कौन है वी द पीपल इंडिकेट कौन करुच्ची इंडिया इज अ रिपब्लिकन पॉलिटी व्हिच मीन्स इट शैल हैव नो हेरिडिटरी रूलर एंड द पीपल शैल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट कौन कहती जो वी द पीपल अच्छे आम से फास्ट कौन कर ड्र कर निजर सुप्रीम पावर आउ लोक मानू जेहेतु सुप्रीम पावर से ड्र करुच्ची लोक मैंने ही इलेक्ट करके पठाऊे ना लोक मैंने इलेक्ट कर पठाऊँ डायरेक्टली को हेरिडिटरी रूलर माने एमती ना कि मोदी अच्छे मोदी पुआ आसवे ये से आसवे सेमती आमर हो पारनी प्राइम मिनिस्टर हूँ कि प्रेसिडेंट हूँ इलेक्ट करके पठाऊँ ना तापर कौन सोवरेन मीन्स कौन कही फ्रैटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड सोवरेन माने माने एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस जोटा तम माने आम पाखे आम कंट्री सोवरेन कंट्री माने आमर लॉ जहाँ हम कि जहाँ भी बनाब लॉ कि एक्ट जहाँ भी बनाब से आम गवर्नमेंट ही बनइब आउ कई बाहर लोक आसिक इंटरफेयर करके आमको लॉ बनइबेनी बुझिपार सोवरेन मीनिंग से जो टर्म गुड़ाक अच्छी ना से मीनिंग मन रख है सोशलिस्ट मीनिंग कौन Socialist means commitment to attain ideals like removal inequalities, provision of minimum basic necessities to all, equal pay for equal. माने कौन inequalities को उठेबा आउ तापर आम इंडिया रे आउ गोटे देखिबो पब्लिक सेक्टर आउ गवर्नमेंट सेक्टर सब साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली चलचंदी जोटा सोशलिस्ट माने अलगा बहुत गुड़े कंट्री अच्छंदी जोटी खाली ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही जहाँ बुझिबो पब्लिक सेक्टर किछि नाही हला कि आम ये अच्छी से कौन पब्लिक सेक्टर भी अच्छी साइड बाय साइड गवर्नमेंट सहित कम कर चली तो ये पार्शियली सोशलिस्ट आम कंट्रीटा है आ सेक्युलर मीनिंग तो सब जानते रिलीजन जो डाइवर्स रिलीजन से सब अच्छा आमर से सब आम समस्त को माने ये करिया रेस्पेक्ट करिबा है इंडिया इज नाइदर रिलीजियस और इरिलीजियस और नॉर एंटी रिलीजियस माने को गोटे धर्म बेसिस रे नुहे कि को भी धर्म को गोटे धर्म को ये करुच्ची माने मानुनी सेमिति नुहे बहुत भेराइटीज धर्म अच्छे आमर कंट्री से समस्त को मानुचंदी एंटी रिलीजियस नुहे माने बिल्कुल किसी धर्म ना कि ना सेमती भी ना है बुझिपार सेक्युलरिज्म सेटा मीनिंग माने आम जो आमर जहाँ भी डाइवर्स धर्म एत सारा सब जो धर्म अच्छी आमर से सबू को आम कौन करिया मानिकी आमर आम आम निज धर्म को रखी मानिकी चलुचे तो सिमिलरली आम क्या किसी आम अलग को धर्म को अपोज भी करवानी अलग जो मुस्लिम हो क्रिश्चियनिटी हो कि जहाँ भी हो आम से धर्म को से रेस्पेक्ट कर आम रेस्पेक्ट करिया से धर्म को से धर्म को रेस्पेक्ट कर भी आम धर्म को रेस्पेक्ट करेंगे से आमर हूँ कौन सेक्युलरिज्म तापर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कौन डेमोक्रेसी मुझे तुमको ऑलरेडी कहीदे डेमोक्रेसी हूँ आम दुईटा टाइप डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौटी अच्छी स्विट्जरलैंड अच्छी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दुईटा टाइप अच्छी गोटे पार्लियामेंट्री फॉर्म और गोटे प्रेसिडेंशियल फॉर्म इंडिया रे कौन पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म कौटी अच्छी यूएसए रे है द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर हाइलाइटेड विथ द प्रोविजन्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज जो अच्छी से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपलटा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अच्छी बोले हाइलाइट होची इलेक्शन होची आमर फंडामेंटल राइट्स अच्छी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अच्छा गवर्नमेंट माने कहा सामने रेस्पॉन्सिबल क्या आंसर देबे पार्लियामेंट रे आंसर देबे से माने गवर्नमेंट जो अच्छा आमर एमपीज एमएलए अच्छा से जहाँ कम जब किए क्वेश्चन कला से पार्लियामेंट रे आंसरेबल से माने से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट The preamble also declares India as a republic. It means that the head of the state is the president who is indirectly elected and he is not hereditary ruler. Republic meaning कौन है जड़े प्रेसिडेंट हम आम कंट्री से जहाँ को इलेक्ट करके लोक मैंने ही पठेबे
किंतु डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा नुहे इनडायरेक्ट इलेक्शन करा हो आम कंट्री आम इलेक्ट करुचे क्या एमपीज एमएलए मानू भितर जे भितर हेड चूज करके कौन प्राइम मिनिस्टर एंड से सब मिसिकी प्रेसिडेंट भी से इलेक्ट कर बुझिपार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो 5टा नेचर थिला हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन लोक ये सेटा सब बुझिपार तो है तापर आसला कौन जस्टिस जस्टिस कौन जस्टिस प्रॉमिसेस to give people what they are entitled to in terms of basic rights to food, clothing, housing, participation in the decision making and living with dignity as human being. Justice कौन मु तुमको कही कौन justice अच्छी पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल से सब जस्टिस को आमर क्या आश्योर करुच्ची के जस्टिस से जो वार्डटा अच्छी से आश्योर करुच्ची तापर नेक्स्ट कौन आसला प्रिएम्बल आल्सो मेंशन्स अबाउट लिबर्टी लिबर्टी माने कौन कही फ्रीडम फ्रीडम लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ थॉट तुमको किसी भी भाबाई किसी एक्सप्रेस करने तुम पाखे फ्रीडम अच्छी दिस फ्रीडम्स हैव बीन गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द फंडामेंटल राइट्स ये जो लिबर्टी अच्छी आमर लिबर्टी जो फ्रीडम अच्छी से कौटी फंडामेंटल राइट्स जो अच्छी से आमको मेंशन कराई माने आमर जो 6टा फंडामेंटल राइट्स अच्छी फ्रीडम माने फ्रीडम फ्रीडम टू थॉट एक्सप्रेशन ये से सब आमर मेंशन अच्छी ऑलरेडी से तापर इक्वालिटी इक्वालिटी मीन्स all citizens of India should be treated equally and extended equal protection of law without any discrimination based on caste, creed, birth, religion etc. है माने कौन कहला से आमर हाँ माने किसी रिलीजन हो को भी रिलीजन हो को भी कास्ट हो कौटी भी से जन्म होता कौ भी लोकेशन रे से सब किसी मैटर करनी आम इंडिया जन्म होती माने इंडिया लोक मैंने इंडिया सिटीजन मैंने समस्त को इक्वाल राइट प्रोवाइड कराहब है तो सेटा हूँ इक्वालिटी तापर नेक्स्ट टेक्स्ट ऑफ प्रिएम्बल इन द बैकग्राउंड आउ कौन छाड़ली कि एटा फ्रैटर्निटी अच्छी बा हाँ इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस सोसाइटी एंड कीपिंग इन व्यूज ऑन द partition of the country the framers of the constitution were very much concerned about the unity and integrity of the newly independent country माने कौन मल्टीलिंगुअल माने आमर कंट्री केते बहुत सारा लैंग्वेजेस अच्छी कोडी किए कन्नड़ा कहूँ कि मलयालम कहूँ कि मराठी कहूँ ओडिया बेंगली एमती डाइवर्स बहुत सारा लैंग्वेजेस अच्छी आमर आम स्टेट गोटे गोटे स्टेट भितर भी अलग अलग लैंग्वेजेस अच्छी जेने आमर संबलपुर साइड रे से कौन कोसलिया समथिंग से माने जो ये करछन हम ओडिया कोसलिया एमती से सब डाइवर्स लैंग्वेजेस अच्छी कल्चरल बहुत भेराइटीज कल्चर्स भी अच्छे आमर मल्टी रिलीजियस सोसाइटी रिलीजन भी आमर बहुत सारा अलग अलग अच्छी कौन है कि रे कौन है निद लगुच हाउ शुण इे पचारे तो क्वेश्चन गोटे आसुनी एंती हो कि क्वेश्चन मन पाठ मन रोनी नेक्स्ट क्लास रे पचारे भी न आसला बाड़ीटा धरिक आसी बाड़ेबी हस नहीं there was a need for harmonious coexistence among various religions, linguistic, culture and economic group. हमारे जहाँ सब जिते रिलीजन हो कि लिंग्विस्टिक लैंग्वेज जहाँ भी हो कल्चर हो इकोनॉमिक ग्रुप हो समस्त यदि मैंने एका सहित न चलिए यूनाइटेड होकर न चलिए देन आम कंट्री भी चल पारबनी किए भी केतबेले कहबो को स्टेट मु अलग होगी पलैबी से स्टेट कहबो मु अलग होगी पलैबी मु या सहित रहिबिनी ता सहित रहिबिनी सेमती सब बहुत सारे इश्यूज आसीबो तो सेथिपई inclusion of phrases like dignity of individual dignity means कौन respect है dignity of individual fraternity among people fraternity माने brotherhood है and unity and integrity of the nation ये जो तीनटा जगह टर्म है नी dignity of individual fraternity among people unity and integrity of the nation ये तीनटा जगह टर्म आश्योर किए करूची हमको को टर्मटा ए फ्रैटर्निटी टर्म आमको आश्योर करुचे ए तीनटा जगह टर्म को ता अंडर ए तीनटा जगह टर्म आसुचंदी बुझी पारलो डाउट कोन अछि छाड़ा फंडामेंटल राइट्स या पर देखो पर हमर कोन कहलो केतेटा जजमेंट केसेस थिला केतेटा हला 1960 रे गोटे हेतिला 1960 कौन होता
कही लास्ट क्लास रे मेंशन करथिल नाटा बेरुवारी यूनियन केस होता 1960 कही एथिरे कहला कौन प्रिएम्बल टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रा पार्ट नुहे इनिशियली एटा कहला कि प्रिएम्बल टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रा पार्ट नुहे बेरुवारी यूनियन केस जान पालन कहला सुन तापर आसला कौन 1973 कमे पार्टी कर गिरे 1973 रे कौन है गोटे कही यहाँ बहुत इंपोर्टेंट केसटे बोली केशवानंद भारती केस सेठी कौन कराला जो केशवानंद भारती केस रे सेठी से कहला जो बेरुवारी यूनियन केस रे आम कही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देथिला कि प्रिएम्बल टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे पार्ट नुहे बोली सेठी केशवानंद भारती केस रे सेटा को हमर कौन कराला रेक्टिफाई कराला कि इंडिया प्रिएम्बल टा होची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे पार्ट बोली हैला मन रख कौन कौन हेतिला माने खाली माइंड रे रखि था एमती सीक्वेंस रे हेतिला तापर 1993 1994 पाखापाखि हेतिला गोटे आस्तिला LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हैला यू ऑफ इंडिया में लिखी जोड़ा यूनियन ऑफ इंडिया हैला यूनियन ऑफ इंडिया केस सेइथिरे भी कुहाइतला कोन प्रिएम्बल टा होची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे पार्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउ ताको अमेंड भी करि हबो अमेंड करबा हमें को आर्टिकल अंडर रे preamble can be amended under article 368 हैला बट जदि आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर अच्छी सेटा को से चेंज करबनी जमती से अमेंडमेंट करो किछि भी चेंजेस आनो किंतु जो बेसिक स्ट्रक्चर अच्छी सेटा समान रहबा दरकार हैला तो एति की थिला प्रिएम्बल टा तापर हमें नेक्स्ट क्लास रे पढ़िया फंडामेंटल राइट्स सारा स्लाइड गुडा को अच्छी तो बेसिकली कौन है कह मु तुम क्वेश्चन के पचार फोन टाइट थी जहाँ पढ़ेली मन रहा पचार क्वेश्चन मन रहा हाय पाटी चुप क्लास सरीनी तो रिजल्ट के बाहर नहीं एडा गोटे रहा माने एब्सेंट ऑफ स्पेशल प्रिविलेज तुमको क्वेश्चन आसीबो चारटा टर्म दबो ऑप्शन चारटा ऑप्शन चारटा टर्म देछि हला तुमको क्वेश्चन आसीबो कि को टर्म में बुझा पड़ी कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज कि कहा को कि जेमती को भी गोटे ग्रुप को स्पेशल प्रिविलेज नाही बोली को टर्म रो हमें जान परछे आंसर कोन हबो बुझ टिके क्वेश्चन टा कोन अछि बुझ एब्सेंट ऑफ स्पेशल प्रिविलेज माने कोन अछि कहा को स्पेशल प्रिविलेज दिया होनी माने समस्त इक्वल अछंदी ताहले कोन हबो आंसर हबो कोन इक्वालिटी बुझिलो क्वेश्चन टा पढ़ टिके क्वेश्चन टा बुझ क्वेश्चन टा बुझिले जानि कि जानि परिबो कोन अछि क्वेश्चन प्रिएम्बल टा को कॉन्स्टिट्यूशन रो आछि हमर को कंट्री रो यूएसए
कौन हाँ 8टा टर्म लिखिली है मत कह प्रिएम्बल रे को टर्म गुड़ाक मेंशन अच्छी को टर्म गुड़ाक मेंशन नहीं रुह रुह सोवेरेन अच्छी अच्छी सोशलिस्ट सेक्युलर कम्युनिस्ट आ रिलीजनल नहीं फेडरेशन फेडरेशन वार्ड कोटी अच्छी प्रिएम्बल रे मेंशन अच्छी कि प्रिएम्बल रे कोडा मेंशन अच्छी पचारची हला कोएलिशन ऑफ स्टेट्स ब्रदरहुड ब्रदरहुड मेंशन अच्छी ना फ्रैटर्निटी मेंशन अच्छी तुमको एग्जैक्ट टर्म पचारिबो से हला जदि एटा ब्रदर जदि फ्रैटर्निटी देथिबो देन तुम सेट लिखिबो हां मेंशन अच्छी ब्रदरहुड देछि माने एटा मेंशन नाही हला आज एतिकी क्लास थिला क्वेश्चन मो जा पचारि जी सेडा को इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी है क्लास मझे मझे पढ़ेला कॉन्सेप्ट भितर भी गोटे गोटे क्वेश्चन कही सेटा इंपोर्टेंट रोचे 2-3टा क्वेश्चन अच्छी पूरा छोटिया टॉपिकटा थिला प्रिएम्बलटा या पर क्लास आम पढ़िया कौन फंडामेंटल राइट्स पढ़िया है या पूरा पढ़ी के आसो आज पर्यटन जहाँ 3टा क्लास कलानी सबूतक पढ़ी के आसो मुझे पचारि नेक्स्ट क्लास रे आउ जहाँ न आसला पनिशमेंट बाड़ी धरिकी आसू नेक्स्ट क्लास रे सियोर है हौ लाइक करदब सब्सक्राइब करदब शेयर करदब निज सांग मान ग्रुप रे सब शेयर करदब है।